इसमें क्या है कि कॉलम विड्थ और मार्जिन जो है उसको हम लोग सेट कर सकते हैं। टू चेंज वन ऑफ द मार्जिन को बदलने के लिए पोजीशन द माउस पॉइंटर ऑन द डिजायर्ड मार्जिन मार्कर। तो माउस के पॉइंटर को हम लोग डिजायर्ड प्लेस पे लेके जाते हैं और उसके बाद मार्जिन उसका बदलते हैं। एंड ड्रैग द मार्कर विथ योर माउस इन द एप्रोप्रिएट डायरेक्शन, और अपने माउस को सही दिशा में उस माउस को ड्रैग करें। When we release the mouse button, जब हम लोग माउस बटन को रिलीज करते हैं, एक्सेल रीड्रॉज द पेज। तो एक्सेल क्या करता है, फिर से उस पेज को ड्रॉ कर देता है यूजिंग द न्यू मार्जिन सेटिंग्स। नया मार्जिन जो हम लोग सेट किए हैं उसको इस्तेमाल करें। वी मे गेन और लूज कॉलम्स और रोज। हम लोग कॉलम या रोज को लूज कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, या इंसर्ट कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। हटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट मेक। ये डिपेंड करता है किस तरह का हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। चेंजिंग द कॉलम विड्थ इज द सेम स्टोरी। कॉलम का विड्थ को बढ़ाने के लिए बढ़ा सकते हैं, सेम है। ड्रैग द कॉलम मेकर टू द लेफ्ट और राइट टू डिक्रीज और इंक्रीज द विड्थ ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलम। तो इसमें कॉलम और कॉलम के विड्थ को सेम तरीके से जिस तरह बढ़ाना है, वहाँ पे माउस बटन से क्लिक करके या फिर ड्रैग करेंगे तो बढ़ेगा उसे। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है, ये दो ऑप्शन इसमें देते हैं। ओरिएंटेशन है, इसमें पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है। सीधा सीधा A4 साइज में रहेगा, और ये लेटर नॉर्मली एनवेलप वगैरह जैसे होता है उस टाइप के उस तरीके से ये रहेगा, जिसको बोलते हैं लैंडस्केप। तो ओरिएंटेशन देखते हैं। दिस ऑप्शन कंटेन्स टू सब ऑप्शंस, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। दिस टू ऑप्शन सेट आउट वर्कशीट इन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप व्यू। तो ये किस तरीके से होना चाहिए निकालेंगे, या पेपर जो होगा किस तरीके का होगा, यहाँ दिया हुआ है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप साइज। दिस ऑप्शन अलाउज अस टू चूज ए प्रॉपर साइज फॉर आवर डॉक्यूमेंट। हमारे डॉक्यूमेंट के लिए सही साइज होगा वो कितना होगा वो डिसाइड होता है इससे। There are some pre-specified sizes given me if we click on the size option. हमारा पहले से प्री डिफाइंड स्पेसिफाइड साइज होता है। अगर कोई खास तरह का साइज हमको चाहिए तो फिर उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। If we click on the more paper sizes option in the end of the sub menu, a dialog box will be shown. एक dialog box खुलेगा। The dialog box contains the options like page, margins, header, footer and sheet. ये देख लेते हैं एक बार साइज में। ये है साइज, मोर पेपर साइज। ये आपका पेपर जो है, पेपर के साइज के हिसाब से यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट होगा। यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी दिया हुआ है, ठीक है। पेपर साइज क्या होना चाहिए, लेटर है, 6 dpi है, ऑटो है। उसके बाद मार्जिन कितना है, यहाँ पे मार्जिन आपको दिख रहा है, मार्जिन भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। हेडर है, हेडर फुटर, ऊपर में कुछ हेडिंग डालना चाहते हैं, नीचे में कुछ अगर डालना चाहते हैं, नॉर्मली बुक वगैरह में जो हम लोग डालते हैं हेडिंग में ऊपर में रहता है कुछ, फिर लास्ट में पेज नंबर वगैरह कुछ रहता है वो है, या लेटर हेड वगैरह बनता है तो उसमें कुछ रहता है, तो उस टाइप से बना सकते हैं। उसके बाद शीट है, यहाँ पे रो और कॉलम ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं। If we click on the more paper sizes options in the end of the submenu, a dialog box will be shown. This dialog box contains the options like page margin, header, footer and sheet. This dialog box is page setup. This is for
This is for size. Print area. It sets the area to be printed on the sheet. अब ये सेट करता है कि कितना एरिया जो है जब हम प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट लेंगे, कितना एरिया जो है प्रिंट होगा। इफ यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन इट विल शो 2 सब ऑप्शंस। इसमें ही 2 ऑप्शन दिखेगा आपको, एक है सेट प्रिंट एरिया एंड क्लियर प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया पे जाते हैं, सेट प्रिंट एरिया एंड क्लियर प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया में देखते हैं तो अभी फिलहाल नहीं ले रहा क्योंकि एक सिंगल सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी वजह से। सेट प्रिंट एरिया, इट सेट्स द एरिया विच वी वांट टू प्रिंट। ये एरिया को सेट करता है जिसको हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। सेलेक्ट द एरिया, एरिया को सेलेक्ट कीजिए, एरिया को सेलेक्ट कीजिए एंड देन क्लिक ऑन द सेट प्रिंट एरिया। उसके बाद प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया को सेलेक्ट कीजिए। द प्रिंट एरिया विल बी सेलेक्टेड। तो ये प्रिंट एरिया सेलेक्ट हो जाएगा जो कि प्रिंट हो, जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो। क्लियर प्रिंट एरिया, दिस ऑप्शन अलाउज अस टू क्लियर दैट प्रिंट एरिया व्हिच वी हैड सेलेक्टेड अर्लियर। जो प्रिंट एरिया को हमने सेलेक्ट किया है उसको हटाने के लिए हमको फिर से प्रिंट एरिया में जाके क्लियर प्रिंट एरिया में क्लिक करना है, तो प्रिंट एरिया जो है क्लियर हो जाएगा। नाउ पेज ब्रेक, इफ वी रिक्वायर टू प्रिंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बुक अक्रॉस सेपरेट पेजेस वी कैन इंसर्ट अ पेज ब्रेक। There are 2 types of page breaks. One is vertical and second is horizontal. अगर मान लीजिए कि बहुत लंबा चौड़ा पेज है और उसको हमको पार्ट बाई पार्ट अलग करना है, उसको अलग अलग प्रिंट चाहिए हमको, उसमें क्या है हम पेज ब्रेक लगा सकते हैं। उसमें 2 ऑप्शन रहता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या है कि वर्टिकली हम लोग उसको पेज ब्रेक लगा सकते हैं, वर्टिकली हम लोग पेज ब्रेक लगा सकते हैं। मान लीजिए कि हमको इंग्लिश का अलग से चाहिए, हिंदी का अलग से चाहिए, मैथ का अलग से चाहिए, साइंस का अलग चाहिए, आर्ट्स का अलग चाहिए, तो हम लोग इसमें पेज ब्रेक लगा सकते हैं, सारा अलग अलग प्रिंट होके आएगा। या फिर मान लीजिए कि हमको हॉरिजॉन्टली करना है, हामिद का अलग चाहिए, आयुष का सारा सब्जेक्ट का अलग चाहिए, अमित का अलग चाहिए, गरिमा का अलग चाहिए, प्रवीण का अलग चाहिए एंड देव का अलग चाहिए, तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। पेज ब्रेक भी देख लेते हैं। इंसर्ट पेज ब्रेक लगाना, रिमूव पेज ब्रेक को अगर हटाना है तो, और सेट ऑल पेज ब्रेक्स, और सारे पेज ब्रेक्स को लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। अब आते हैं वर्टिकल पेज ब्रेक्स। वर्टिकल पेज ब्रेक्स सेपरेट कॉलम्स को अलग अलग करता है। जैसे बताया था मैंने, ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, ये कॉलम्स है, तो कॉलम्स को अलग करता है। तो आप जहां चाहें वहां पे आप लगा सकते हैं पेज ब्रेक। हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक सेपरेट्स रोज, ये 1 2 3 नंबर्स जो है ये हो गया रोज, ये रोज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल को। इन द गिवन एग्जांपल ए हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक हैज बीन इंसर्टेड, तो इसमें जो है हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक लगा हुआ है। इसमें क्या है, पेज 1 बता रहा है, उसके बाद जहां पे पेज ब्रेक लगा रहेगा तो उसके बाद का जो पेज दिखेगा वो दिखाएगा पेज 2। लोकेट एंड सेलेक्ट द पेज ब्रेक व्यू कमांड, पेज ब्रेक व्यू कमांड जो है उससे पता चलेगा। फर्स्ट है इंसर्ट पेज ब्रेक लगा दिए, उसके बाद है ये तीनों ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया था ऑलरेडी। Locate and select the page break view command. The worksheet will appear in page break view. Page break view में ये दिखने लगेगा। Select the row below where you want the page break to appear. जिस रो के नीचे हम लोग
जिस रो के नीचे हम लोग को पेज ब्रेक लगाना है उसको पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक क्लिक कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे. For example, if you want to insert a page break between rows 28 and 29, 28 और 29 के बीच में अगर हमको पेज ब्रेक लगाना है तो सिलेक्ट रो 29, तो 29 को सिलेक्ट करना है, इन दोनों के बीच में पेज ब्रेक लग जाएगा. Click the page layout tab on the ribbon, select the breaks command and then click insert page break. यहाँ से insert page break इस्तेमाल करेंगे. The page break will be inserted. पेज ब्रेक लग जाएगा, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है इस तरीके से पेज ब्रेक लग जाएगा. The page break will be inserted represented by a dark blue line. ये डार्क ब्लू लाइन से पेज ब्रेक लग जाएगा. एक बार ट्राई करके देखते हैं. फाइल, पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक, देखें लगा क्या, ये काला रंग, गहरा काला रंग का जो ये लगा है ये हो गया है पेज ब्रेक. We can remove the page break using the remove page break option. We can also reset all the inserted page breaks by reset all page breaks options. सारे जो बहुत सारे अगर पेज ब्रेक हमने लगाए हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको हटा सकते हैं एक ही बार. रिमूव पेज ब्रेक को हटाना है तो सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे फिर से और पेज ब्रेक पे जाएंगे. रिमूव पेज ब्रेक हट गया, यहाँ से काले रंग का लाइन जो है हट गया. अभी फिर से पेज ब्रेक लगा देते हैं एक बार, लाइन आ गया ब्लैक कलर का. अब हमको यहाँ से सेट ऑल पेज ब्रेक्स, तो सेट ऑल पेज ब्रेक्स मतलब पूरे पेज में जहां जहां लगा रहेगा पेज ब्रेक वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा. Now, background. This option allows us to insert a picture in the background of our document. इसमें क्या है कि इस ऑप्शन में हम कोई फोटो को अपने बैकग्राउंड में डाल सकते हैं. एक्सेल शीट में हमको अगर किसी फोटो को इस्तेमाल करना है तो हम लोग इसमें डाल सकते हैं. क्लिक ऑन द बैकग्राउंड ऑप्शन. बैकग्राउंड ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ए डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन. एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा. This dialog box contains two methods of inserting a picture in the background. इसमें दो तरह का ऑप्शन देता है. From a file, एक फाइल से पिक्चर लगेगा, एंड सेकंड इज बिंज इमेज सर्च. बिंज इमेज सर्च में अगर कोई फोटो आपको पसंद आता है इंटरनेट के थ्रू तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए देखते हैं एक बार. बैकग्राउंड में जाएं, फ्रॉम अ फाइल, बिन सर्च एंड वन ड्राइव. ये माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है जहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं क्लाउड पे, तो वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये तीन ऑप्शंस आपको मिलते हैं. अब देखते हैं कि फ्रॉम अ फाइल, एक फाइल से कैसे लाते हैं background. This option allows us to browse the files on our computer and local network. लोकल नेटवर्क पे या आपके कंप्यूटर पे कोई फाइल है तो उसको हमको अपने एक्सेल शीट में इस्तेमाल करना है. उस समय हम यूज फ्रॉम अ फाइल को यूज करते हैं. तो ये यहाँ से इस फोल्डर में पिक्चर अगर है तो उस पिक्चर को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. If we click on browse, our dialog box will open showing all our local disk containing the file or image which we want to insert. Select the picture and click on insert.
द इमेज विल बी इंसर्टेड इन द बैकग्राउंड। अभी मैंने आपको दिखाया, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, बहुत सारा फोल्डर रहेगा, अपना लोकेशन देखना है, फोल्डर देखना है कहाँ पे फोटो है, वहां से उसको इंसर्ट कर लेना है। ये ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का। इंसर्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो वो फोटो बैकग्राउंड में चला आएगा। सेकेंड ऑप्शन था बिंज इमेज सर्च का। तो बिंज इमेज सर्च को कैसे इस्तेमाल करते हैं? दिस ऑप्शन अलाउज अस टू सर्च द इमेजेस ऑन द इंटरनेट। ये ऑप्शन जो है हमें अलाउ करता है कि हम इंटरनेट से इमेजेस को ला सकें। वी नीड टू एंटर द कीवर्ड इन द गिवन स्पेस एंड प्रेस एंटर। तो वहां पे हमको जिस तरह का पिक्चर ढूंढना है वो आपको प्रेस करना पड़ेगा, की नाम देना पड़ेगा और उसके बाद एंटर की को दबाना है। ऑल द सर्च रिजल्ट्स विल कम ऑन द स्क्रीन। और सारे सर्च रिजल्ट आपके स्क्रीन पे चले आएंगे। टाइप फ्लावर इन द बॉक्स बोल रहा है कि आप फ्लावर टाइप कीजिए इसके अंदर में। ऑल द रिजल्ट्स विल बी डिस्प्लेड। सारे रिजल्ट जो है, परिणाम जो है वो दिखेंगे आपको। क्लिक ऑन द इमेज एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट। इमेज पे क्लिक करना है और इंसर्ट को क्लिक करना है। द इमेज विल बी इंसर्टेड इन द बैकग्राउंड। और इमेज जो है बैकग्राउंड में इंसर्ट हो जाएगा। सपोज बैकग्राउंड पे गया, बिंज इमेज पे गया, okay. तो यहाँ पे हम तो फ्लावर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम ट्राई करते हैं फ्लावर, राइट। ये सर्च किया हमने तो ये फ्लावर्स आ गए। अब इस फ्लावर्स में जो भी अच्छा लग रहा है उसको हम लोग सिलेक्ट किए और इंसर्ट किए। तो ये क्या है, हमारे बैकग्राउंड में पिक्चर आ गया। गॉट इट। तो इस तरीके से हमारा पिक्चर एक्सेल शीट में आएगा। नाउ प्रिंट टाइटल्स। This option allows us to choose the rows and columns we would like to repeat on each printed page. अब जैसे पेज ब्रेक लगाया हमने कि मल्टीपल पेज हमको प्रिंट करना है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। और हर पेज पे क्या है कि हमको एक टाइटल देना है, जो कि सारे के सारे पेज, मान लीजिए 50 पेज है, अब 50 पेज पे एक ही टाइटल जो है वो सारे पेज पे आएगा। अब 50 पेज पे हमको जाके टाइटल मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसकी जगह पे क्या है कि सबसे अच्छा है कि हम एक ही जगह पे टाइटल डाल दें और जब भी वो पेज प्रिंट होगा, जितने भी पेज प्रिंट होंगे, जैसे 50 ऑल 50 पेजेस जो प्रिंट होंगे, उनके हेडिंग में जो रहेगा, टाइटल जो रहेगा वो सेम। This option allows us to choose the rows and columns we would like to repeat on each printed page. तो जो भी प्रिंटेड पेज पे हमको रोज एंड कॉलम्स रिपीट करना है तो उसको ये प्रिंट करेगा, सच एज दोज विद लेबल्स एंड हेडर्स। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने डाल दिया है क्लास नेम, और यहाँ पे बच्चों का नाम दिया हुआ है और अलग अलग सब्जेक्ट है, और अलग अलग सब्जेक्ट को हमको प्रिंट कराना है। लेकिन हमको ये नाम, क्लास का नाम और यहाँ बच्चों का नाम सारे शीट में, सारे पेज पे चाहिए। तो उस चीज को हम लोग क्या है कि प्रिंट टाइटल के थ्रू फिक्स कर देते हैं, वो हर पेज पे ऑटोमेटिकली आने लगता है। क्लिक द पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन एंड देन सेलेक्ट द प्रिंट टाइटल्स कमांड। तो यहाँ से प्रिंट टाइटल कमांड से हम लोग प्रिंट टाइटल कमांड को क्लिक करते हैं। द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल ओपन। यहाँ पे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुलेगा। From here we can choose rows or columns to repeat on each page। यहाँ से हमको rows and columns मिलेगा।
इन द गिवन एग्जाम्पल वी विल रिपीट अ, यहाँ पे हम लोग जो है सिर्फ रो को रिपीट कर रहे हैं. क्लिक द कोलैप्स डायलॉग बटन नेक्स्ट टू द रोज टू रिपीट एट टॉप फील्ड. एक बार देखते हैं, पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा. प्रिंट टाइटल्स, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, रोज एंड कॉलम्स. तो रिपीट एट टॉप, यहाँ पे हमको जो भी रो को ये करना है, रिपीट करना है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया. क्लिक द कोलैप्स डायलॉग बटन नेक्स्ट टू द रोज टू रिपीट एट टॉप फील्ड. ठीक है, तो यहाँ कोलैप्स करके दिया हुआ है. यहाँ पे द कर्सर विल बिकम अ स्मॉलर, कर्सर जो है छोटा बन जाएगा. एंड सिलेक्शन एरो एंड द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल बी कोलैप्स्ड, और यहाँ से ये जो है दिखेगा. सेलेक्ट द रोज यू वांट टू रिपीट एट द टॉप ऑफ ईच प्रिंटेड पेज. सिलेक्ट करना है रो को जिसको आप हर पेज पे चाह रहे हैं. इन आवर एग्जांपल वी विल सेलेक्ट रो 1. तो रो 1 को आप सेलेक्ट किए हैं. रो 1 विल बी एडेड टू द रोज. रो 1 जो है ऐड हो जाएगा रोज को टू रिपीट एट टॉप, सारे के ऊपर में, हर पेज के ऊपर में आएगा. क्लिक द कोलैप्स डायलॉग बटन अगेन, फिर से हमको जो है डायलॉग बॉक्स को क्लिक करना है और यहाँ से फिर जाके हम लोग ओके बटन को क्लिक करते हैं. तो डायलॉग बटन जो है अगेन, और उसके बाद जो है द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल एक्सपेंड. क्लिक ओके. ओके को दबाएंगे. रो 1 विल बी प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज. तो रो 1 जो है सारे पेज के ऊपर में प्रिंट होना शुरू हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. समरी, चैप्टर का समरी देखते हैं एक बार. MS Excel software allows us to organize the data into rows and columns in a worksheet. MS Excel जो है, MS Excel सॉफ्टवेयर जो है, ये हमें डेटा को रो और कॉलम के तौर पे वर्कशीट पे ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, एक तरह से करने में हेल्प करता है. Themes allow us to pick a theme to give an instant style to our document. थीम क्या करता है कि एक थीम को चुनता है ताकि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को एक खास तरह का स्टाइल जो है वो दे सके. कलर्स ऑप्शंस अलाउज अस टू चेंज द कलर्स. कलर ऑप्शन से हम लोग रंग को बदल सकते हैं. कलर ऑप्शन से रंग को बदल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में बाय पिकिंग अ डिफरेंट कलर पैलेट. बहुत अलग अलग डिफरेंट कलर पैलेट या अलग अलग कलर पैलेट को चुन के हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर को बदल सकते हैं. फॉन्ट ऑप्शन अलाउज अस टू चेंज द टेक्स्ट. फॉन्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट को बदलने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में बाय पिकिंग ए न्यू फॉन्ट सेट. तो नए फॉन्ट सेट को इस्तेमाल करके हम लोग फॉन्ट को या टेक्स्ट को हम लोग बदल सकते हैं. इफेक्ट्स ऑप्शन क्विकली चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आवर डॉक्यूमेंट. इफेक्ट ऑप्शन जो होता है, हमारे डॉक्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट किस तरह से दिखेगा उसको बदलने के लिए किया जाता है. प्रिंट एरिया सेट्स द एरिया टू बी प्रिंटेड ऑन द शीट. प्रिंट एरिया शीट किस तरीके से प्रिंट होगा उस एरिया को सेट करने के लिए होता है. Microsoft Excel 2013 offers us several options for adjusting the margins when necessary. Microsoft Excel जो है हमें बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, देता है, ताकि हम एडजस्ट कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करते हैं उस मार्जिन को, जो जरूरी मार्जिन है उसको एडजस्ट कर सकते हैं. वर्टिकल पेज ब्रेक्स सेपरेट कॉलम. वर्टिकल पेज ब्रेक जो होते हैं वो कॉलम्स को अलग करते हैं और हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक्स जो हैं वो रोज को
सेपरेट करते हैं, रोज को अलग करते हैं।